नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लोकेशन ऑफ द सन, सन इन द 11th हाउस, 11वें स्थान में सूर्य का क्या फल होगा। बेसिकली देखिए 11वें स्थान में हम क्या देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, दुश्मन के दुश्मन यानी कि फ्रेंड्स। 6वें स्थान से 6वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान से 6वां स्थान, ये 6वां स्थान है। यहां से 6वां स्थान यानी कि मित्र का देखते हैं हम लोग। 12वें स्थान से ये 12वां स्थान है, यानी कि यहां जो पैसा बचता है वो लाभ स्थान, सेविंग, जिंदगी में जो नाम शोहरत कमाते हैं वो चाचा, आपके जो पप्पा है उसके भाई यानी डैडी, 1 2 3 डैडी के भाई चाचा, ये सब देखा जाता है। और सूर्य, सूर्य किसका किसका कारक है, यानी कि सूर्य से हम क्या जज कर सकते हैं, सरकार जज कर सकते हैं। फिर सम्मान जीवन में कितना मिलेगा, 11वें स्थान में सूर्य तो सम्मान अच्छा मिलेगा। आत्मा का कारक है सूर्य, अब ये भी कुंडली आत्मा बलवान, कुंडली का आत्मा बलवान है, 6 8 12 में तो कमजोर हो जाता सूर्य। और कॉन्ट्रैक्ट से, जो सरकारी कोई कामकाज का, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई कामकाज करते हो उसके लिए सूर्य देखा जाता है। और गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं उसमें भी सूर्य देखा जाता है। सूर्य को बहुत तरीके से बेसिकली देखा जाता है। तो अब देखिए कि जिनके भी 11वें स्थान में सूर्य है, रवि, ये ऐश आराम पसंद करते हैं, मतलब बहुत ऐश आराम का जिंदगी जीते हैं, क्योंकि 11वां वक्त मतलब बहुत खाना खा के सो जाना, जीवन बहुत सुंदर कपड़े पहनना, ठाट से रहना, ये सब कर्म स्थान, लाभ स्थान का सूर्य, 11वें स्थान का सूर्य ये कराता है। लेकिन ये आदमी को ज्यादा धर्मवान नहीं बनाता, धर्म से हीन रखता है, यानी कि आदमी बहुत रिलीजियस नहीं होता, धर्महीन होता है। और आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, अगर आपके 11वें स्थान में सूर्य है तो आपके इन्वेस्टमेंट होंगे वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा, पेंशन स्कीम होगा, यानी कि सरकारी उस पर ज्यादा आपको ट्रस्ट होगा, जैसे LIC है फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट 11वें सूर्य वालों का होता है। इसके लिए आराम से बांसुरी बजाते हैं, शांति से सो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ज्यादातर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग करते हैं ज्यादातर, ताकि इंटरेस्ट की लालच में मुद्दल गंवाना न पड़े, ये गणित होता है। दूसरा, आपके कोई ये चाचा का स्थान, तो चाचा बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हो सकता है, या कोई दोस्त होगा, ये कोई पॉलिटिकल बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, क्योंकि ये मित्र का स्थान है वहां सूर्य, यानी कि सरकारी कोई बहुत बड़े कामकाज करने वाले आपके अंकल हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी हो सकता है। तो ये 11वें स्थान का सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। बेसिकली गुरु के साथ अगर सूर्य तो भी अच्छा है कि आपका सूर्य गुरु के साथ है तो वही लाभदायक रहेगा, सरकारी कामकाज में ये लाभदायक रहता है। शनि सूर्य 11 में है तो ये कहीं ना कहीं वापस एक देखिए पिता पुत्र को अलग रहने का सजेशन देते हैं हम लोग, क्योंकि या तो पिता की कुंडली चलती है या पुत्र की चलती है। यानी कि अगर पिता काम कर रहे हैं, कोई जॉब पर बहुत अच्छी जगह पे है, और तो फिर हम बेटे को बोलते हैं अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ शनि है, सूर्य शनि का योग मेडिकल की तरफ भी ले जाता है। सूर्य के साथ शनि अगर आपके बच्चे को है तो उसको आप मतलब इस कुंडली में शनि के साथ सूर्य है, और अगर आपको पिता के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रोग्रेस रुकती है। आप जितने दूर जाओगे पिता के लिए भी लाभदायक है, आपके लिए भी लाभदायक है। शुक्र और सूर्य, शुक्र से सूर्य 8 डिग्री क्लब हो, समझो 8 डिग्री, तो ये अस्त हो जाता है सूर्य, सूर्य से शुक्र, तो शुक्र अस्त हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, ये विवाह के लिए बाधक माना जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। 11वें स्थान में शुक्र भी अच्छा फल नहीं देता और विवाह में बाधक हो जाता है सूर्य के साथ हो। तो अगर ये शुक्र आगे हो डिग्रिकली, सूर्य समझो 12 डिग्री है और ये 14 हो 15 हो, मतलब आगे, तो अच्छा है। ये पीछे नहीं होना चाहिए शुक्र, ये बराबर ध्यान में रखें, शुक्र पीछे नहीं होना चाहिए, आगे ही होना चाहिए शुक्र, तो अच्छा लाभदायक होता है। लेकिन विवाह में बाधक होता है, अगर ये क्लब हो जाए 8 डिग्री तो विवाह के लिए इसको बल देना पड़ता है शुक्र को। सूर्य बुध की युति हो 11वें स्थान में तो वो भी अच्छा है। देखिए बेसिकली सेकेंड हाउस, 11th हाउस और लग्न में ग्रह होना ही चाहिए। सेकेंड हाउस में, लग्न में, 10th हाउस में, 11वें स्थान में, 9th हाउस में ग्रह होना चाहिए। अगर ये खाली है कुछ फायदे का नहीं है। अगर लग्न में ग्रह होना ही चाहिए, 11th हाउस में अगर ज्यादा ग्रह दिखाई देते हैं, स्टार का आपस में क्लैशेस होता है, लेकिन बहुत नसीब वालों की कुंडली में सेकंड हाउस में
लग्न में 10th हाउस में और 11th हाउस में प्लेनेट दिखाई देते हैं। अब आगे चलते हैं। सूर्य बुध का मैंने बोला अच्छा फल देता है। सूर्य के साथ अगर राहु है तो आपकी प्रॉपर्टी पर ग्रहण लगा हुआ है, समझ जाइए। तो ये केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। सूर्य राहु का ग्रहण योग है, सूर्य केतु का ग्रहण योग है। अगर जन्म का अगर सूर्य राहु का आपका युति है, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण ही है इस बार। हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, लेकिन आप ग्रहण के उपाय कर सकते हैं। उस दिन सूर्य राहु का ग्रहण योग का उपाय करिएगा। उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको और बहते जल में नारियल बहाना है। और सूर्य का आप स्टोन पहन सकते हैं। सूर्य का जो मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न परंतु उसमें दिवा करो। सूर्य का मंत्र भी करिएगा सूर्य को बल देने के लिए। सूर्य राहु के साथ केतु के साथ कमजोर हो जाता है। सूर्य चंद्र का युति है समझो। और 12 देखिए रोज का चंद्र लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री चलता है। चंद्र जहां है वहां महीने में आ जाता है, यानी कि 360 डिग्री का चक्कर वो पूरा लगा देता है। यानी कि रोज का 12 डिग्री चलता है चंद्र, 12 डिग्री चलता है। यानी कि सूर्य चंद्र का युति 12 डिग्री से करीब हो, यानी कि कहीं इन दोनों के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच में, सूर्य चंद्र की बात कर रहा हूं। सूर्य चंद्र 11वें स्थान में अमावस का जन्म है। 12 डिग्री से दूर हो तो ठीक है, अदरवाइज ये पक्का अमावस का जन्म है। अमावस के लिए आपको चंद्र और सूर्य दोनों का उपाय करते रहो। चंद्र का उपाय ज्यादा करो, यानी कि आप पानी का दान करो, चावल का दान करो, खीर का दान करो। चंद्र को, नीडी पर्सन को, चंद्र को बल देने के लिए जल का मिसयूज ना करो। घर में भी अगर जो आपका नल जो है टैप वो अगर लीकेज है तो उसको भी ध्यान दो। अगर आपके 11वें स्थान में सूर्य चंद्र का युति अमावस योग बनाता है। सूर्य मंगल 11वें स्थान में तो बहुत अच्छा माना जाता है। ये सूर्य मंगल अंगारक योग डेफिनेटली है, बट सूर्य मंगल 11वें स्थान में आपको बहुत प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है। क्योंकि आपका एक तो सूर्य बने सरकार और मंगल बने प्रॉपर्टी, यानी कि सरकारी जहां लॉटरी वॉटरी लगता है ना, जहां ये एक्चुअली प्रोजेक्ट में जो हाउस देते हैं वो सब करते हैं ना, वो सूर्य मंगल का अगर योग आपके 11वें स्थान में तो आपको वो लॉटरी के लिए कोशिश करना चाहिए। बाकी 11वें स्थान का सूर्य देखिए, 9वें 10वें और 11वें स्थान का सूर्य मैं इसको अच्छा मानता हूं। 11वें स्थान का सूर्य 100% बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपका जीवन ठाठ से बीतेगा इसकी गारंटी देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।